नमस्कार, मैं उज्जवल कुमार और आप देख रहे हैं मेरे साथ सीधी जल का। इस वक्त की सबसे बड़ी अपडेट आपको बताने जा रहे हैं कि भिवानी के दिनोट गेट पर अंचल हॉस्पिटल है। अंचल हॉस्पिटल के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर एक प्रेस वार्ता रखी गई। उसके अंदर जो हरियाणा बोर्ड के पहले अध्यक्ष रहे डॉक्टर जगबीर, वो वहाँ को पहुँचे और उन्होंने बताया कि किस प्रकार से जो वन नेशन वन इलेक्शन किस प्रकार से कामयाब होता है और आने वाले जीवन में किस प्रकार से लोगों के लिए फायदेमंद होगा। अंचल हॉस्पिटल में वन नेशन वन इलेक्शन, एक देश एक चुनाव विषय पर ये जो गोष्ठी रखी है, बड़ी खुशी की बात है कि इसमें आईएमए और नीमा के डॉक्टरों ने, यानी कि सबसे पहले समाज में जन जागरण जो कार्य किया है डॉक्टरों ने अपने से प्रारंभ किया है और उसमें बार एसोसिएशन का भी पूरा सहयोग है। उसके प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी, पूरी यूनियन आई है। तो मैं अंचल हॉस्पिटल को, डॉक्टर विनोद अंचल जी को भी, आईएमए को भी और नीमा के कार्यकर्ताओं को भी सबको बधाई देता हूँ कि आपने जो एक देश एक चुनाव के लिए आज ये गोष्ठी रखी है, उसकी हार्दिक सफलता के लिए बधाई देता हूँ। दूसरा, चुनाव के कारण से बार बार आचार संहिता लगती है। देश में जो काम लोगों की भलाई के लिए करने होते हैं, जनता की भलाई के, वो कार्य रुक जाते हैं। एक बार ही चुनाव होगा तो एक बार में ही कुछ समय के लिए आचार संहिता लगेगी और पूरा लगभग 5 साल तक फिर उसके बाद कोई आचार संहिता नहीं लगेगी। इस कारण से ये समाज को फायदा होने वाला है। हाँ, तो पार्लियामेंट्री कमेटी को ये एजेंडा सौंप दिया गया है, वो अपने निर्णय देगी सबसे विचार करते हुए। अभी हरियाणा में पहले लोकसभा चुनाव हुए, फिर अपने पहले लोकसभा के हुए, फिर अपने राज्यसभा के हुए और अब फिर तीसरी सरकार नगर निगम और नगर पालिकाओं के चुनाव हुए। तो बार बार आचार संहिता लगी, कुछ सरकार भी, कार्यकर्ता भी काम नहीं कर पाए और किसी मान लो एजुकेशन बोर्ड ही अपने भिवानी में है, उसके भी टेंडर लगाने हैं, उनमें भी रुकावट आई, जबकि एस्टेट कराया जाना निहायत जरूरी था। क्या लगता है सर, कब तक नेक्स्ट चुनाव होगा? एक बार में ये पार्लियामेंट्री कमेटी को सौंपा हुआ है, वो तो उनका विषय है, अपना नहीं है। क्या माने कि जो खर्चा आता है इलेक्शन में, उस पर कितना प्रभाव पड़ेगा? क्योंकि एक इलेक्शन करेंगे पूरे देश भर में, तो उसके लिए भी ईवीएम मशीन होगी, काफ़ी मात्रा में वोट चाहिए। तो मशीनें तो एक ही बार में खरीदनी है, बार बार तो खरीदनी नहीं है। लेकिन एक देश एक चुनाव होने से बहुत ज़्यादा खर्चे में अंतरा का 1/3 हिस्सा हो जाएगा खर्चे का भी। क्या लगता है सर, एक राष्ट्र एक चुनाव वो ईवीएम मशीन से होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना? ईवीएम मशीन से होना चाहिए। 1967 तक पहले चुनाव एक देश एक ही साथ चुनाव होते रहे हैं, तो 1967 के बाद बदलाव आया है। तो देश तो उसका प्रयोग पहले कर चुका है, ऐसी तो कोई नई बात नहीं है कि नई चीज़ हमारे देश के लिए ही है। बैलेट पेपर पर करवाने से खर्चा जो है उसमें भी तो कमी होगी। बैलेट पेपर में पेड़ काटने पड़ेंगे, कागज़ की वेस्टेज होगी, बाकी सबके आपके अपने विचार हैं। तो उसमें ईवीएम मशीन में पीछे कोई खर्चा नहीं होना, ना कोई पेपर लगना, ना कुछ और लगना। सुनाई बैलेट पेपर से जब चुनाव होता था तो 30 दिन काउंटिंग हो जाती थी। आज ईवीएम आधुनिक पद के बजा रहे हैं, ईवीएम में वोट लोग होते हैं और 10 दिन बाद रिजल्ट आते हैं। नहीं, वो तो देश इतना बड़ा है तो अलग अलग क्षेत्रों के तय किए गए, इकट्ठा खोलने जाने तो किसी एक क्षेत्र के पहले खोल देंगे हम, तो उसका असर के दूसरे क्षेत्र में प्रभाव पड़ सकता है। इस कारण से वो तो इकट्ठे होते हैं, इसी कारण से इकट्ठा है। ये नहीं कि भाई कोई 2 महीने बाद ईवीएम खोली जा रही है। जब पूरे देश भर में चुनाव एक ही बार में संपन्न हो जाएगा, ईवीएम की नीति पे जब इशू हो रहा है तो 10 दिन 15 दिन के बाद खुलती है, उससे क्या है, तो आपका वोट सुरक्षित है। ईवीएम में तो कोई ना तो कोई हैक कर सकता। चुनाव आयोग इस बात की आपको गारंटी देता है कि हमारी ईवीएम को कोई हैक नहीं कर सकता। तो ये मुद्दे के बारे में तो अपन क्या करना है, अपन तो आज इस बारे में गोष्ठी करने के लिए एकत्रित हुए हैं कि भी एक देश एक चुनाव के बारे में निर्णय करना है, देश में जन जागरण लाना है, ताकि सब लोग इस बात से सहमत हो कि एक देश एक चुनाव हो। चर्चा होगी तभी मामला आगे बढ़ेगा। हाँ, तो इसलिए चर्चा करना जरूरी है। और आज सबसे देश के सबसे व्यस्त लोग डॉक्टर
जिनको कोई समय नहीं है वो जन जागृति कर रहे हैं। तो इससे बड़ी बात और क्या होगी। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ सभी डॉक्टरों को कि उन्होंने इस कार्य के लिए शुरू किया है। कितना लाभ दे पाएगा एक चुनाव देश में प्रक्रिया रहेगी तो दूसरे देशों के अंदर भी ऐसा कुछ कितना टारगेट? अपना देश सबसे पूरी दुनिया में सबसे बड़ा देश है इस मामले में, लोकतंत्र सबसे बड़ा लोकतंत्र है। तो यहाँ का उदाहरण तो आगे तक भी जाएगा, क्यों नहीं जाएगा। ईवीएम नेट से लिंक्ड है, हमारी ईवीएम नेट से लिंक्ड नहीं है। मैं इस बारे में अधिकारी बयान नहीं दे रहा हूँ, लेकिन चुनाव आयोग का कहना कि हमारी ईवीएम किसी से भी लिंक नहीं है, इसलिए हमारी नहीं हो सकती।